हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 26 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी हर रोज की तरह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां आप देखने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जर्मन चांसलर का भारत दौरा चल रहा है, यानी जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज भारत दौरे पर हैं। करंट अफेयर्स में भी सवाल बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और वे 7वें IGC यानी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस के लिए गुरुवार की देर शाम दिल्ली पहुंचे। बीते 2 साल में यह उनका तीसरा भारत दौरा है। पिछले साल वे 2 बार भारत आए थे। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह की खबरों से सवाल बनते हैं। जनरल अवेयरनेस या जीके के पेपर में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बैंक भर्ती परीक्षाओं में, IBPS एग्जाम या फिर SSC या रेलवे की परीक्षाओं में अक्सर इस तरह के सवाल बनते हैं। तो इसलिए प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए करंट अफेयर से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आप साथ के साथ जान लेते हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, पुतिन को पसंद आया इंडिया का विकास, इकोनॉमी, एजुकेशन और डिफेंस ने दुनिया में धाक जमाई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की प्रगति की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम जिस स्तर की आर्थिक विकास दर की बात करते हैं उसे हासिल करने में भारत ने कामयाबी पाई है। उन्होंने कहा कि 7.5% की वृद्धि कई देशों के लिए एक उदाहरण है ना। और पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटना शुरू हो गई हैं। 28 और 29 अक्टूबर तक LAC से पीछे हट जाएगी दोनों देशों की सेनाएं। गलवान संघर्ष के बाद से भी हालात बिगड़ गए थे, यानी भारतीय सेना और चीन की सेना इस महीने के 28 और 29 अक्टूबर तक पूरी तरह से पीछे हट जाएगी। चीन के साथ समझौते पर सेना के सूत्रों ने जानकारी दी और बताया कि पहले कूटनीतिक स्तर पर समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनी है और फिर सैन्य स्तर पर बातचीत भी हुई। वहीं देखिए बड़ी खबर है, CGI ने कहा कि वायु प्रदूषण के चलते मॉर्निंग वॉक बंद कर दिए हैं। कहा कि खराब हवा से सांस संबंधी बीमारियां होती हैं, इसलिए मेरे डॉक्टर ने मना किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते उन्होंने फिलहाल मॉर्निंग वॉक पर जाना बंद कर दिया है। इस तरह की बात CGI ने सुप्रीम कोर्ट में आयोजित प्री दिवाली सेलिब्रेशन में जर्नलिस्ट से बातचीत के दौरान कही। आपको बताएं जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, नौकरी देने और वेतन वृद्धि के मामले में बेंगलुरु शहर सबसे आगे है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि नौकरी के अवसरों और वेतन वृद्धि के मामले में बेंगलुरु देश का शीर्ष शहर रहा है। इसके बाद इस लिस्ट में चेन्नई और फिर दिल्ली का नाम शामिल है। टीम लीज सर्विसेज जॉब्स एंड सैलरी प्राइमरी रिपोर्ट वित्त वर्ष 24 के अनुसार ये जानकारी सामने आई है। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही तभी जब वे अयोग्य, सर्जरी के बाद मरीज ठीक हो इसकी गारंटी नहीं है। सरकारी डॉक्टर को बरी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक 28 साल पुराने मामले में शुक्रवार को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी डॉक्टर को लापरवाही के लिए तभी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जब उसके पास योग्यता या स्किल ना हो। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि कोई मेडिकल प्रोफेशनल मरीज का उचित देखभाल या इलाज नहीं कर पाया, तब तक लापरवाही का केस नहीं बनेगा। दरअसल कोर्ट ने 1996 में एक डॉक्टर के ऑपरेशन में लापरवाही बरतने के आरोपों पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही और कोर्ट ने डॉक्टर को आरोप से मुक्त कर दिया। शिकायतकर्ता की मुआवजे की याचिका को भी खारिज कर दिया गया। और बड़ी खबर देखिए, छोटे उद्यमियों को सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। मुद्रा योजना के तहत अब 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। सरकार ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत ऋण सीमा दोगुनी कर दी है और इस राशि को 20 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में इसकी पुष्टि की। और साइक्लोन दाना से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। चक्रवाती तूफान दाना उड़ीसा के तट से टकराकर कमजोर पड़ गया। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बारिश देखने को मिली। फ्लाइटें और ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। 7 राज्यों में इसका असर दिखाई दिया। बंगाल की खाड़ी से उठाए चक्रवाती तूफान दाना फिलहाल कमजोर पड़ गया है। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, गाड़ियां भी डैमेज हुई। वहीं पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति की जान जाने की भी खबर है। तूफान के असर की आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। फिर भी आपदा प्रबंधन के प्रयास काफी सराहनीय रहे। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आपदा प्रबंधन के प्रयास काफी कारगर साबित हुए। अत्यधिक तैयारी और त्वरित कार्रवाई ने चक्रवाती तूफान दाना के संभावित बड़े पैमाने पर तबाही को काफी हद तक कम किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शुक्रवार को कहा कि हमने अतीत से काफी सबक लिया है और पूर्व में उठाए गए कदमों, प्रशासनिक तत्परता और तैयारियों के कारण राज्य में कोई हताहत नहीं हुआ। तैयारी और त्वरित कार्रवाई से जान माल का नुकसान बहुत कम हुआ है। ये तो अच्छी बात है। चक्रवाती तूफान दाना का मध्य प्रदेश में भी 2 दिन तक असर दिखाई दे सकता है। कुछ इलाकों में बरसात और हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी दाना का असर। 3 संभागों में अंधड़ बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा कि कई जगहों पर होर्डिंग और पैड गिर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। चलिए बड़ी खबर देखिए, वाराणसी में ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं होगा। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल वकीलों ने कहा कि हाईकोर्ट जाएंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को इससे जुड़ी हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल हिंदू पक्ष ने यह दावा किया था कि मुख्य गुंबद के नीचे 100 फीट का शिवलिंग
सिंह मौजूद हैं। ऐसे में पूरे परिसर की खुदाई कराकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से सर्वे कराया जाए। जिला कोर्ट ने ASI सर्वे की मांग को निरस्त कर दिया है। और विमानों में धमकियां देने का सिलसिला लगातार जारी है। 27 विमानों में एक बार फिर से बम की धमकी मिली है। उदयपुर में यात्रियों को प्लेन से उतारा गया। 12 दिन में कुल 280 फ्लाइट्स को धमकियां मिल चुकी हैं। यानी हमारे देश में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर्स फ्लाइट में बम मिलने की धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को भी 27 फ्लाइट में बम की धमकियां मिली। वहीं देखिए, प्लेन में एक यात्री को पैनिक अटैक आ गया। जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली से हैदराबाद के लिए विमान ने उड़ान भरी थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की पहली लिस्ट 48 नाम है। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ प्रफुल्ल गुर्दे को उतारा गया है। नाना पटोले को साकोली से टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट आ जाने का अपडेट था, लेकिन खबर बनने तक लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। वहीं देखिए, दीपोत्सव 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। इस साल 5 नहीं 6 दिन का दीपोत्सव रहेगा। कार्तिक अमावस्या 2 दिन रहेगी। यानी इस साल दीपावली की तारीख को लेकर पंचांग भेद चल रहे हैं, क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2 दिन रहेगी। इसी वजह से दीपोत्सव भी 5 नहीं 6 दिन का रहेगा। उज्जैन के ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर की दोपहर करीब 3 बजे से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी 1 नवंबर की शाम करीब 4:40 तक रहेगी। कार्तिक अमावस्या की रात में लक्ष्मी जी पूजन करने की परंपरा है, इसलिए 31 अक्टूबर की रात लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि 31 की रात में ये अमावस्या तारीख रहेगी और 1 नवंबर की रात में तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लागू हो जाएगी। फिर भी लग तो ऐसा ही रहा कि इस बार दीपावली जरूर 2 दिन बनेगी, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, क्योंकि पंचांग भेद अलग अलग चल रहे हैं और विशेषज्ञों की भी अलग अलग राय चल रही है। ज्योतिषाचार्य भी कई बार मीटिंगें कर चुके हैं, लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन कहीं पर भी नहीं हो पाया है। काशी में, इंदौर में, जयपुर में, अयोध्या में, सब जगह पर अलग अलग तारीखें चल रही है। दीपावली की तारीखों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको एक वीडियो में और बताएंगे। अलग से एक वीडियो डालने वाले हैं, उसे आप जरूर देखिएगा। और फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। ट्रूडो ने कनाडा फर्स्ट नीति का ऐलान किया है। विदेशी को नौकरी दी तो बताना होगा, काबिल लोग नहीं मिले, भारतीय पर सबसे ज्यादा असर। दरअसल कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने 2025 से विदेशी अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियम सख्त कर दिए हैं और उन्होंने इसे कनाडा फर्स्ट का नाम दिया है। ट्रूडो ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी और कंपनियों को नौकरियों में अब कनाडाई नागरिकों को प्राथमिकता देनी होगी। कनाडा की कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर नौकरी पर रखने से पहले यह भी बताना होगा कि उन्हें कनाडा का योग्य नागरिक नहीं मिला। इस तरह से वहां पर नियम बनाए जा रहे हैं। और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिसान NCP अजीत गुट में शामिल, बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर जारी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिसान 25 अक्टूबर को कांग्रेस छोड़कर NCP अजीत गुट में शामिल हो गए। वहीं आपको अपडेट बताएं, बाबा सिद्दीकी मामले में 15वां आरोपी गिरफ्तार हो गया है। मास्टरमाइंड जिसान अख्तर का करीबी बताया जा रहा है। इस मामले की जांच पिछले 13 दिनों से चल रही है। शुक्रवार को इस मामले में पुलिस ने 15वें आरोपी को पंजाब के लुधियाना से पकड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, अलर्ट भरी खबर है। सेलकन 500 और पेन डी समेत 4 दवाइयां नकली, 49 की क्वालिटी खराब बताई गई है। केंद्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण ने व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले कैल्शियम सप्लीमेंट सेलकल 500 और पेन डी समेत 4 दवाइयों के नमूनों को नकली पाया है, जबकि 49 दवाइयों के नमूनों को स्टैंडर्ड क्वालिटी के अनुरूप नहीं पाया है। साथ ही यह भी खबर है, देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में बनी 23 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए। कैंसर, हार्ट अटैक और ब्लड शुगर के इलाज में ये दवाइयां यूज होती हैं। फिलहाल इन दवाइयों के स्टॉक को देश भर से वापस मंगाया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिवाली पर जनता को तोहफा मिलेगा। सरसों का तेल और रिफाइंड के तेल के दाम गिर गए। लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। सरसों का तेल और रिफाइंड के दामों में कमी आई है। वहीं दालों के रेट में भी थोड़ी बहुत कमी देखी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए BCCI ने भारतीय टीम की घोषणा भी कर दी है। कुलदीप को मौका नहीं मिला है, कृष्णा की वापसी हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें रोहित शर्मा को कप्तान और जसप्रीत बुमराह को उप कप्तान बनाया गया है। इस मैच की डिटेल यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का कार्यक्रम भी आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। कब कौन सा टेस्ट होगा और कहां पर होगा, जानकारी आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बढ़ती बेरोजगारी से अब सरकार भी हुई परेशान। निर्मला सीतारमण ने वर्ल्ड बैंक से अपील की है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने इस वक्त बेरोजगारी का संकट बढ़ रहा है और इस बात से अब भारत सरकार भी मना नहीं कर रही है। तभी तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसको लेकर एक बड़ी बात कही है। यानी बढ़ती बेरोजगारी अब एक विकराल समस्या बनती जा रही है और ये सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन आज सबसे बड़ा वैश्विक मुद्दा है। उन्होंने इससे निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक से रोजगार सृजन करने वाले हाई प्रायोरिटी स्किल सेक्टर की पहचान करने का भी आह्वान किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ल्ड बैंक को इस बारे में पहल करना चाहिए और साथ ही बाकी देशों को भी इसके लिए सहयोग करना चाहिए। और मालदीव नहीं, अब ये देश बना भारतीयों के लिए फेमस टूरिस्ट स्पॉट 13% का उछाल आया है। यानी भारत से विदेश में घूमने जाने वाले देश की लिस्ट में इस बार मालदीव तो बहुत कम है, न के बराबर है। कुछ दिन पहले मालदीव बॉयकॉट का ट्रेंड भी देखने को मिला था, आपको मालूम होगा, जिसके बाद से वहां जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई। लेकिन अब जो देश भारतीयों का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट बना है उसका नाम है सिंगापुर। यहाँ पर 9 महीने में 13% की तेजी आई है।
यानी सिंगापुर में भारतीय पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। इस कैलेंडर वर्ष की आपको अपडेट बताएं, 2024 के पहले 9 महीने में 13% की वृद्धि हुई है और ये आंकड़ा 8,98,180 पर पहुंच गया है। सिंगापुर पर्यटन बोर्ड ने ये आंकड़े जारी किए हैं। बड़ी खबर देखिए, दुनिया पर छाया मंदी का रिस्क, कर्ज के दलदल में फंस सकते हैं कई देश, IMF चीफ ने आगाह किया है। दुनिया में अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है उसके चलते आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुस्त पड़ने की पूरी संभावनाएं है और इसे लेकर IMF की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भी आगाह किया है। अनावरत किसान भाइयों के लिए अपडेट आ रहा है। MSP पर सोयाबीन की फसल की खरीद शुरुआत हो गई है। देश के करोड़ों तिलहन किसान भाइयों के लिए मौका है। सरकार ने सोयाबीन की फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू कर दी है। वहीं देखिए, तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने शुक्रवार को देश के तमाम मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिरों से सरकार का अधिग्रहण हटाया जाए, हिंदी राष्ट्रभाषा और रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित किया जाए, इसके साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल किया जाए। वहीं राजनीतिक दलों में हिंदू और मुस्लिम धर्म पर बयानबाजी पर रामभद्राचार्य ने कहा कि यह गलत है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र से जुड़ी खबर है। टेम्पो में 138 करोड़ रुपए का सोना मिला है। आयकर विभाग जांच में जुट गया है। अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश हुई। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान हमला हुआ। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी लोगों से खराब हवा के संपर्क में आने से बचने और इन दिनों सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए कहा है। वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते रहना भी जरूरी है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तैयारियों को और मजबूत करें, केंद्र ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। वहीं देखिए, दिल्ली की सड़कों से जल्द ही 5 लाख कारें गायब होंगी। 20,000 जुर्माना लगाने की तैयारी हो रही है। दिल्ली NCR में कार चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी अपडेट है। राजधानी में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार अगर आप चला रहे हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि अब इन कारों पर रोक लगने जा रही है और दिल्ली में ऐसी कारों की संख्या करीब 5 लाख है। वहीं देखिए, प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एक पहल भी की है। अब 13 हॉटस्पॉट की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। दिल्ली NCR में पुराने वाहनों के संचालन पर रोक के खिलाफ याचिका भी खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिशा निर्देश को कैसे चुनौती दे सकते हैं। अनावरत दिल्ली में ऑटो रिक्शा में मीटर को लेकर भी हाईकोर्ट सख्त है, नियम सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। सभी ऑटो रिक्शा में किराया मीटर लगाने के नियम का सख्ती से पालन करवाने को बोला गया है, ताकि यात्रियों से सही किराया वसूल हो सके। चलिए बड़ी खबर देखिए, बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया मानहानि मामले में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत को जमानत मिल गई है। इस मामले में शुक्रवार को मझगांव में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। फिलहाल कोर्ट ने संजय राउत को जमानत दे दी है। अनावरत दिवाली छठ पर CM योगी का पूरे उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा, 18 दिन 24 घंटे बिजली की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 28 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच 24 घंटे बिजली रहने के साथ ही उन्होंने दीपावली, धनतेरस, दीपोत्सव, देव दीपावली और छठ पूजा आदि पर्वों के सुचारू आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। और रूस उतारेगा नॉर्थ कोरियाई सैनिक, जेलेंस्की का दावा कि इससे और जंग भड़क सकती है। और तो और रूस और चीन का साथ मिलते ही ईरान ने भी तेवर दिखाए हैं। इजराइल को ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी भी दी है। वहीं इजराइल के हमले में गाजा में 72 नागरिकों और लेबनान में 3 पत्रकारों की जानें चली गई हैं। रोटी की कतार में खड़े लोगों पर हमला हो गया। और यूट्यूब शॉपिंग प्रोग्राम भारत में लॉन्च हो गया है। फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के साथ पार्टनरशिप हुई है। यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम भारत में लॉन्च हो गया है और इसके जरिए क्रिएटर्स जहां अपनी अर्निंग को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, वहीं व्यूअर्स अपने फेवरेट क्रिएटर्स के सजेस्ट किए गए प्रोडक्ट भी आसानी से खरीद पाएंगे। यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम के तहत क्रिएटर अपनी वीडियो में प्रोडक्ट को टैग भी कर पाएंगे। और बड़ी खबर, महाकुंभ के अखाड़ों में अफसरों की स्पेशल 26 टीम। महाकुंभ 2025 में अखाड़ों के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। 13 अखाड़ों को जमीन दी जाएगी और 2 सेक्टरों 18 और 19 में बसाया जाएगा। अखाड़ों के लिए विशेष सुविधाएं जैसे विद्युत, जल, अस्पताल, थाना और उपकेंद्र भी बनाए जाएंगे। और कृषि भारत मेले में 8 राज्यों के 1 लाख से अधिक किसान भाई भाग लेंगे। लखनऊ में आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश में कृषि और पशुपालन क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ 15 से 18 नवंबर के बीच लखनऊ में CII कृषि भारत 2024 का आयोजन कर रहा है। इस कृषि मेले में उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों के 1 लाख से अधिक किसान भाई भाग लेंगे। वहीं पार्टनर कंट्री के रूप में नीदरलैंड्स को शामिल किया गया है। 8 महीने बाद पृथ्वी पर लौटे 4 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कब आएगी? दरअसल आपको बताएं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 महीने बिताने के बाद शुक्रवार को 4 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। वे 2 महीने पहले ही लौटने वाले थे। हालांकि बोइंग स्टारलाइनर में समस्या हो गई और तूफान मिल्टन के कारण उन्हें लौटने में देरी हुई। इसमें 3 अमेरिकी और 1 रूस का अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। और HRTC कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस देगा। हिमाचल परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटक शिमला मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से सचिवालय में मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल ने 4% महंगाई भत्ता और लंबित नाइट ओवर टाइम का भुगतान दिवाली से पहले करने की मांग की। उप मुख्यमंत्री ने दोनों मांगों को पूरा करने के निर्देश दिए। सैलरी 28 अक्टूबर को आ जाएगी। वही खबर देखिए, वकालत से पहले CI
चंद्रचूड़ ऑल इंडिया रेडियो अनाउंसर थे। रेडियो इंटरव्यू में उन्होंने कहा आकाशवाणी के लिए ऑडिशन दिया, हिंदी और अंग्रेजी में शो भी किए। और ईडी ने सिद्धारमैया की पत्नी से 2 घंटे पूछताछ की है। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कैम मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएम से बेंगलुरु दफ्तर में 2 घंटे पूछताछ हुई। और सोमनाथ बुलडोजर एक्शन में मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास ही जमीन का कब्जा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सरकारी जमीन है और अगले आदेश तक जमीन का कब्जा गुजरात सरकार के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश देने से इंकार किया है। और हिमाचल में साईं प्रतिमा मामले ने तूल पकड़ लिया है। राम मंदिर नहीं पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। सत्य नडेला को 2024 में 665 करोड़ रुपए सैलरी मिली है। 2023 के मुकाबले 63% ज्यादा है। स्टॉक बेस्ड इनकम बढ़ने से कंपनी ने फैसला लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी के सीईओ सत्य नडेला की सैलरी वित्त वर्ष 2024 के लिए 63% बढ़ाकर करीब 665 करोड़ रुपए की है। वहीं देखिए मधु कोड़ा की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कोयला घोटाले में 3 साल की सजा हुई थी। झारखंड से जुड़ा अपडेट है। दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। कर्नाटक में 101 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोप्पल कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। दलितों की झोपड़ियों को जलाया गया था। 16 दोषियों की सुनवाई के दौरान जान भी चली गई है। वहीं देखिए बारामूला आतंकी हमले में एक और जवान शहीद, 2 जवान पहले शहीद हो गए थे और 2 पोर्टर की भी जानें चली गई थी। और इंडिगो को दूसरी तिमाही में 987 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले साल जुलाई सितंबर में 189 करोड़ रुपए मुनाफा था। वहीं टेस्ला का शेयर एक दिन में 22% चढ़ गया। इससे एलन मस्क की नेटवर्थ 11% बढ़ गई। लेकिन आप देखिए दिवाली से पहले शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। एक ही झटके में 6 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शेयर बाजार में निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को मार्केट बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। और तो और शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट रही। सेंसेक्स 662 अंक की गिरावट के साथ 79,402 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 218 अंक गिरा और ये 24,180 के स्तर पर बंद हुआ। और टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई के नए नियम पर चिंता जताई है। 2 महीने का समय और मांगा है। 1 नवंबर से ट्रांजैक्शनल और सर्विस मैसेज की ट्रेसेबिलिटी का जो नियम है वो 1 नवंबर से लागू होना है। इमरान खान की पत्नी बुशरा 9 महीने बाद जेल से रिहा हो गई है। इस्लामाबाद कोर्ट ने जमानत दी। इमरान खान फिलहाल अभी जेल में ही रहेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को तोसा खाना से जुड़े मामले में जमानत मिल गई है। बिहार से जुड़ी खबर आ रही है। अभी इन शिक्षकों को नहीं मिलेगी स्टडी लीव। बिहार में प्रथम अध्यापक नियुक्ति परीक्षा TRI 1 और द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा TRI 2 से सरकारी विद्यालयों में नियुक्त अध्यापकों को उच्चतर योग्यता हासिल करने के लिए अब अध्ययन अवकाश नहीं मिलेगा। इसके बदले उन्हें असाधारण अवकाश मिलेगा। यानी असाधारण अवकाश में उन्हें किसी भी प्रकार का वेतन आदि नहीं दिया जाएगा। और नीतीश सरकार का किसानों को दिवाली गिफ्ट, गेहूं के बीज पर मिलेगा MSP से 30% ज्यादा दाम। बिहार सरकार ने किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज दी है। राज्य सरकार किसानों से गेहूं के उत्पादित बीज न्यूनतम समर्थन मूल्य से 25 से 30% अधिक मूल्य पर खरीदेगी। इससे किसान भाइयों को और लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में PG करने वाले डॉक्टरों को पूरी तनख्वाह मिलेगी। दिवाली के मौके पर सुक्खू सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। एक बड़ा फैसला लेते हुए PG कोर्स, सीनियर रेजिडेंसी या DM स्तर की पढ़ाई करने वाले चिकित्सकों को अध्ययन अवकाश के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया है। OnePlus यूजर्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। ऑक्सीजन OS 15 अपडेट लॉन्च हो गया है। अब फोन चलाने का मजा आपका दोगुना हो जाएगा। OnePlus ने ऑक्सीजन OS 15 को अनवील कर दिया है। इस अपडेट को AI और कई अपग्रेड फीचर्स के साथ कंपनी लेकर आई है और इसमें आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी पहले से और बेहतर हो जाएगी। बिहार से जुड़े अपडेट भी देखते हैं। भूमि सर्वे के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बक्सर से जुड़ा अपडेट है। जिला निबंधन कार्यालय और अवर निबंधन कार्यालय डुमराव में शनिवार और सोमवार को जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। अब जमीन की रजिस्ट्री नए सॉफ्टवेयर से होनी है और इसको लेकर सॉफ्टवेयर को अपडेट और टेस्टिंग का काम होगा। और नीतीश कुमार की डिमांड को अप्रूवल मिल गया है। अयोध्या से सीतामढ़ी तक डबल हो जाएगी रेलवे लाइन। 256 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बिहार में फिर से बम्पर सरकारी नौकरी आने वाली है। 3,956 पदों पर नियुक्तियां होगी। अभियंताओं की कमी दूर करने के लिए 60 कार्यपालक अभियंता भी बहाल किए जाएंगे। बिहार में नगर विकास एवं आवास विभाग में अगले 1 साल में 3956 पदों पर बम्पर वैकेंसी आने वाली है। वहीं देखिए IAS दीपक रावत, इनके YouTube पर आप वीडियो अक्सर देखते होंगे। अभी तक मसालों, मिठाइयों जैसे खाद्य पदार्थों में ही मिलावट और नकली उत्पाद के मामले सामने आ रहे थे। उत्तराखंड भीमताल से जुड़ा अपडेट है। लेकिन अब फसलों के बीजों के भी नकली होने के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो गए। कमिश्नर ने गुरुवार को भीमताल में छापा मारकर गोरख धंधा करने वालों पर शिकंजा कसा। वही देखिए TVS रेडर का नया IGO वेरिएंट लॉन्च हो गया है। दिवाली पर ट्रेन यात्रियों से जुड़ी खबर है। तत्काल कोटे में बढ़ेंगी 1280 सीटें। दिल्ली मुंबई रूट के यात्रियों को टिकट मिल सकती हैं। दरअसल फिलहाल दिल्ली, मुंबई और हावड़ा रूट की ट्रेनों में तत्काल की 1280 सीटें बढ़ाई जा रही हैं। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा है। 12 करोड़ 45 लाख लोगों को इसका लाभ मिला। उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं देखिए इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन में यमराज बनकर लोगों को जागरूक करने वाले हेड कांस्टेबल की जान चली गई है। दिवाली की सफाई कर रहे थे, इस दौरान उन्हें करंट लग गया। वहीं बड़ी खबर, रतन टाटा की 10,000 करोड़ की वसीयत, 15 दिन बाद उनकी अब वसीयत सामने आई है।
है। 9 अक्टूबर को उनकी जान चली गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वे 10,000 करोड़ रुपए की वसीयत छोड़ गए। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार का आदेश देखिए, 2 साल या इससे अधिक समय से रिक्त चल रहे सभी पद खत्म हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है और कहा कि 2 साल या इससे अधिक समय से खाली चल रहे अस्थायी या फिर नियमित पदों को खत्म माना जाए। और एक बार फिर बदली 19वीं बार परीक्षा की तारीख दिसंबर में चौथे सप्ताह में इस तारीख को आयोजन होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIB19 परीक्षा को स्थगित किया और इसे 1 दिसंबर के लिए निर्धारित किया था। BCI ने इस तारीख को एक बार फिर से बदलाव किया है। ये परीक्षा 22 दिसंबर को होगी। और केरल उच्च न्यायालय ने स्तनपान को जीवन का अधिकार बताया है। बाल कल्याण समिति के फैसले को गलत ठहराया। दरअसल केरल उच्च न्यायालय ने एक बाल कल्याण समिति के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें स्तनपान कर रहे बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी उसके पिता को सौंप दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि स्तनपान बच्चे का जीवन का अधिकार है। वही देखिए, यूपी पुलिस के 98 बैच वाले इंस्पेक्टरों को योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट, पुरानी मांग पूरी हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के लाखों पुलिस वालों को वर्दी और आवासीय भत्ता बढ़ाने की सौगात दी थी। अब शुक्रवार को 1998 बैच के इंस्पेक्टरों को दिवाली गिफ्ट दिया है। इस बैच के 80 इंस्पेक्टरों को डिप्टी SP बना दिया गया है। सरकारी अफसरों कर्मचारियों को अपने घरों पर सोलर रूप टॉप संयंत्र लगाना होगा। डेडलाइन भी तय हो गई है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अपने घरों पर सोलर रूप टॉप संयंत्र लगाना अनिवार्य होगा। सभी सरकारी विभागों के मुखिया को पत्र भेजकर 15 दिसंबर तक कार्रवाई करते हुए इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। यूपी नेडा कार्यालय की ओर से पत्र जारी हुआ है। वही देखिए, 5 IAS के बराबर अकेले काम करते हैं नीतीश कुमार। CM की उम्र के असर पर बोले खान सर। खान सर को आप जानते होंगे, यूट्यूब पर अक्सर आप वीडियो देखते होंगे। बिहार के चर्चित कोचिंग शिक्षक खान सर ने कहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस उम्र में भी 5 IAS अफसर के बराबर काम करते हैं और उनकी टेबल पर कोई फाइल नहीं मिलेगा। दरअसल खान सर नौकरी बहाली परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स की समस्याओं को लेकर अभी हाल ही में CM से मिले थे। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दिवाली से पहले दिव्यांगों को बड़ी सौगात मिली है। हर महीने 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से अभी हाल ही में दिव्यांगों को हर महीने 5,000 रुपए पेंशन देने का फैसला लिया गया था। SSC विकलांग उम्मीदवारों के लिए SSC ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जरूर देखिए। सब्सक्राइब प्रक्रिया के संबंध में जानकारी आई है। रेलवे में करीब 50,000 पदों पर भर्ती, सहायक लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर बनने का सुनहरा मौका। अभी हाल ही में रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। वहीं UPSC, NDA और NA फर्स्ट फाइनल रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो गया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकाली है। 28 नवंबर तक आवेदन का मौका दिया जा रहा है। अब राज्यों की ओर से कुछ जरूरी अपडेट भी जान लेते हैं। राजस्थान से शुरुआत करते हैं। राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में 2202 पदों पर भर्ती निकाली है। 2159 पद लेक्चरर और 43 पद कोच स्कूल शिक्षा के हैं। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 5 नवंबर से हो जाएगी। वहीं देखिए, राजस्थान में जयपुर एयरपोर्ट पर 11 साल बाद टर्मिनल 1 पर रौनक लौटने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उद्घाटन करेंगे। 27 अक्टूबर से फ्लाइट का संचालन भी शुरू हो जाएगा। वहीं देखिए, राजस्थान में RS प्रियंका बिश्नोई मौत मामले में वसुंधरा हॉस्पिटल पर FIR कोर्ट ने आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि इसमें 4 डॉक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज होगा। वसुंधरा हॉस्पिटल के 4 डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। वहीं RPSC EO RO एग्जाम कैंसिल हो गया है। नकल के कारण राजस्थान EO और RO भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। आयोग ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है। RPSC से जुड़ा अपडेट है। और अवैध बजरी के खिलाफ राजस्थान के बाड़मेर में एक बड़ी कार्रवाई हुई। 16 डंपर जब्त किए गए। स्कॉर्पियो जब्त हुआ। 9 जनों को हिरासत में लिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से जुड़ी खबर है। महाकाल मंदिर में 24 घंटे लड्डू प्रसाद मिलेगा। ATM जैसी मशीन लगी है। देश में ऐसा पहला मंदिर जहां QR कोड स्कैन करके आप प्रसाद ले पाएंगे। वहीं खरगोन में स्टोन क्रशर संचालक पर 17 करोड़ 76 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। इंदौर में बर्थडे के दिन जूनियर डॉक्टर की जान चली गई। सेलिब्रेशन के बीच टॉयलेट गए, चक्कर खाकर गिरे। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जान चली गई। इंदौर में अहिल्या पथ योजना को लेकर किसान भाइयों का प्रदर्शन। जमीन अधिग्रहण से नाराज किसान भाइयों ने IDA का घेराव किया। योजना रद्द नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई है। अहमदाबाद से दानापुर और बनारस, बड़ोदरा से गया के लिए रतलाम होकर गाड़ी चलेगी। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। सागर लोकायुक्त की टीम ने बमनोरा कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला सरपंच और उसके पति को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के रतलाम का सरकारी स्कूल वर्ल्ड में नंबर 1 इनोवेशन कैटेगरी में UK और थाईलैंड को पीछे छोड़ दिया। लंदन में इसकी घोषणा हुई है। मध्य प्रदेश के रतलाम का CM राइज शासकीय विनोबा हायर सेकेंडरी स्कूल वर्ल्ड में नंबर 1 घोषित हुआ है। वही देखिए, रिव्यू पिटीशन लगाए जाने के बारे में फैसला जल्द ही। 79 की उम्र पूरी होते ही 20% पेंशन बढ़ाने को राजी नहीं मध्य प्रदेश सरकार, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यानी मध्य प्रदेश सरकार पेंशनर की आयु 79 साल पूरी होते ही मूल पेंशन में तुरंत 20% अतिरिक्त राशि जोड़ने पर सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पेंशनर्स के 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही पेंशन बढ़ोतरी की जाए। वहीं इस बारे में वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार के नियमों में स्पष्ट है कि पेंशन में 20% वृद्धि 80 वर्ष की आयु
आयु पूरी होने पर ही लागू होगी। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद राज्य में प्रॉपर्टी के दाम फिर से तय करने की तैयारी शुरू हो गई है। पहली बार एक वित्तीय वर्ष में 2 बार भोपाल सहित प्रदेश भर में कलेक्टर गाइडलाइन दोबारा निर्धारित की जाएगी और इसके बाद फिर पूरे प्रदेश में 4000 तो भोपाल में करीब 250 से ज्यादा जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। प्रॉपर्टी रेट में 4 से 20% तक की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश की सभी जेलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पटाखों के शोर में भाग न जाए कैदी, इसलिए 8 दिन जेल में छुट्टियों पर रोक रहेगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना की 9वीं किस्त की राशि 70 लाख महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। 651 करोड़ 37 लाख रुपए का भुगतान हुआ। बिहार के 4 शहरों में पटाखों पर बैन। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में AQI लेवल खराब है। आतिशबाजी पर रोक। सुप्रीम कोर्ट और NGT ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में सभी तरह के पटाखों को प्रतिबंधित किया है। AQI लेवल खराब, बहुत खराब और गंभीर देखते हुए यह फैसला लिया गया है। और दिसंबर से जनवरी में होगी 3,85,000 शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग। सॉफ्टवेयर में फिलहाल परेशानी आ रही है। बिहार में 3,85,000 शिक्षकों को ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए अभी 2 से 3 महीने और इंतजार करना पड़ सकता है। और पटना में डेंगू के 72, चिकनगुनिया के 11 नए मामले। बिहार में 165 मामले। जिला अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड में बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं मुक्तसर में एक सरकारी नौकरी करते युवक के साथ 2 करोड़ रुपए की ठगी। व्हाट्सएप पर एक लिंक आया और ज्वाइन करने का मैसेज था। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद यह बड़ी वारदात हो गई। एक युवक है जो सरकारी नौकरी करता है। ऑनलाइन बिना सोचे समझे क्लिक ना करें। और मोहाली अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई को बरी किया। घर में घुसकर फायरिंग करने के मामले में सबूत नहीं मिले। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई समेत 3 आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। और चंडीगढ़ में दिवाली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अग्निशमन कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द रहेगी। 24 घंटे टीमें निगरानी रखेंगी। हिसार में साइबर ठगी के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2.5% कमीशन पर बैंक अकाउंट उपलब्ध कराते थे। 8 को जेल भी भेजा गया है। और पंजाब में किसानों ने 4 घंटे हाईवे जाम रखा। पंजाब में धान की धीमी खरीद के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने शुक्रवार सुबह 11 बजे से 3 बजे तक राज्य के प्रमुख हाईवे जाम किए। किसान संगठनों का आरोप था कि बार-बार मांग उठाए जाने के बाद भी धान खरीद कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ। आज दूसरा संगठन फिर से हाईवे जाम करेगा। पंजाब में 26 तारीख से हाईवे जाम करेंगे किसान मजदूर मोर्चा और SKM नॉन पॉलिटिकल ने भी धान की लिफ्टिंग में देरी, DAP की कमी और पराली के इश्यू पर सड़कों पर अनिश्चितकालीन जाम लगाने का फैसला लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड कर्मचारी 28 अक्टूबर को प्रदर्शन करेंगे। सांकेतिक विरोध का ऐलान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में दिवाली पर 88 विशेष बसें चलाएगा HRTC। शिमला से पूरे प्रदेश में बसें भेजी जाएगी। राज्य के बाहर भी 100 एक्स्ट्रा बसें चलेंगी। और गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। डिजिटल अरेस्ट। ताइवान के बाद कंबोडियन गैंग भी एक्टिव है। CJI के नाम से अवैध ट्रांजैक्शन बताकर एक वृद्ध से 1 करोड़ 26 लाख रुपए ठग लिए गए। अहमदाबाद में फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। 25 अक्टूबर को सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 231 रुपए गिरकर 78,015 रुपए पर रहा। चांदी की कीमतों में 1693 रुपए की गिरावट रही और ये 95,800 रुपए प्रति किलो के भाव पर रही। और आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशिफल। आज 26 अक्टूबर शनिवार के ग्रह नक्षत्र शुक्ल और मानस नाम के शुभ योग बना रहे हैं और ऐसे में मिथुन राशि वालों की तरक्की के योग बन रहे हैं। खुशियों का माहौल मिलने वाला है। कर्क राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज अच्छा दिन रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए भी आज बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। इस राशि के लोगों को उपलब्धि मिलने के योग है। कन्या राशि और तुला राशि के लोगों को भी सितारों का आज भरपूर साथ मिलेगा। धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर की खबर तक मिल सकती है। बाकी और दिन अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो बाकी राशियां हैं उनके लिए भी आज सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां।